नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम जन सरकार में। कार्यक्रम जन सरकार के साथ उपस्थित बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, जनता के आवाज, जनता के अधिकार। कार्यक्रम जन सरकार हरेक शनिचर के सजिया 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे के भोजपुरी समाचार के बाद 6 बजे तक प्रस्तुत होने वाला कार्यक्रम में खास करके हमने के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हरेक विषय ऊपर संबंधित क्षेत्र के सरोकार रखे वाला व्यक्ति लोग से बहस और छलफल करेनी सन। वैसे ही हरेक शनिचर के जैसन आज भी हमनी के कार्यक्रम जन सरकार के बहस और छलफल में सहभागी करीले बनी सन वीरगंज महानगर पालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा के बघई आ सोलखपुर समन्वय केंद्र के संपर्क व्यक्ति एवं नेपाल रेलवे मावि के पूर्व प्र दिनेश कुमार चौरसिया जी के कार्यक्रम जन सरकार में सबसे पहले स्वागत करेंगे चाहे आज के अपनी के अतिथि दिनेश सर के। स्वागत बा कार्यक्रम जन सरकार में। धन्यवाद प्रस्तुता मुकलेश भाई। दिनेश सर, अभी के अपने के हाल खबर कैसन बाटे, का हो रहल बाटे आजकल? आजकल अब समन्वय केंद्र बगही और सोलखपुर हमनी के मिलल बा, ओकर निरीक्षण अनुगमन चल रहा बा प्रत्येक विद्यालय के। विगत कहीं ना कि 1-2 हफ्ता पहले बहुत चर्चा सामाजिक संजाल के मार्फत से बहुत चर्चा परिचर्चा में अपने के बारे में विभिन्न किस्म के टीका टिप्पणी आयल। वही पर्सन से हम कार्यक्रम के आगाड़ी बढ़ावे के चाहें। अपने शैक्षिक महाशाखा अंतर्गत संपर्क व्यक्ति के रूप में गइल बानी कि अपने के कार्रवाई करके प्रह के जो जिम्मेवारी है उ खोज के अपने के वहाँ बैठावल गइल बाटे, एकरा बारे में अपने के का कहे के चाहें? सबसे पहले तो हम सबके के जानकारी देवे के चाहतनी, गलत अफवाह सामाजिक मीडिया में आयल बा। एमे का बा जे हमरा के शैक्षिक प्रशासन महाशाखा ना खोसले बा ना हमरा के हेडमास्टर से हटैले बा। हम अपन स्वेच्छा से रोज के जौन बाटे हम निवेदन दे के हमरा निवेदन देनी कि शैक्षिक प्रशासन महाशाखा में 2 गो संपर्क केंद्र अभी खाली बा, जौना में कि संपर्क व्यक्ति के रूप में हमरा के वहाँ नियुक्त कइल जाम कह के हम शैक्षिक प्रशासन महाशाखा में 2077 12 महीना 12 गते के दिन हम शैक्षिक प्रशासन महाशाखा में निवेदन दर्ता करनी। ओकरा आधार पर निर्णय होके हमरा संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्ति मिलल बा, ना कि हमरा पर कार्रवाई। सामाजिक संजाल में अपने के कार्रवाई भइल, अपने के कार्रवाई के दौरान में अपने से प्र से कहीं ना कि हटा करके अपने के स्रोत व्यक्ति महाशाखा के अंतर्गत लियावल गेल, अपने के कार्रवाई कइल गेली। जौन एगो समाचार आइल चाहे सामाजिक संजाल में जौन किस्म के बात आई रही सब निराधार बाटे, एकदम निराधार बा। कोनो एकर प्रमाण नहीं खे, कुछ नहीं खे। ये सब लोग अफवाह फैलेले बा। जे हमरा से डरा रहल बाटे, जे सोच रहल बा जे दिनेश चौरसिया कहला पर शैक्षिक जगत में एगो थोड़ा सा हलचल पैदा होई, एगो नया प्रकार के ऊर्जा आई, उ व्यक्ति जौन डरा रहल बा उहे व्यक्ति ऐसा भ्रम फैला रहल बा। दिनेश सर, देखल जा विगत बहुत दिन से अपने शिक्षा क्षेत्र में काम कइल व्यक्ति बानी और खास करके मने विगत में अभी संपर्क व्यक्ति होखे से पहले जौन एगो रेलवे स्कूल के छाप अपने बना के गई नी, अपने के लंबा कहीं ना कि अनुभव बा शिक्षा क्षेत्र में। खास करके हम शिक्षा क्षेत्र के बारे में जुड़े के चाहें। अभी अपने कहीं ना कि एगो प्र के हैसियत में जौन बेरे रनी और ओह बेरा अभी संपर्क व्यक्ति के एगो हैसियत में बानी, अपने ई अवस्था में अपने महानगर पालिका के शैक्षिक अवस्था के कौन नज़र से देख रहा बानी? सबसे पहले का महानगर पालिका के जब संपर्क व्यक्ति के रूप में हमरा नियुक्ति मिलल, हम गई नहीं विभिन्न विद्यालय का अनुगमन निरीक्षण करे के मौका मिलल। वो अनुगमन निरीक्षण कैला के बाद में मैक्सिमम विद्यालय में जौन बा विद्यार्थी के संख्या इतना कम देखल गई बाटे जौना कि शर्मनाक बात बाटे। कुछ विद्यालय में तो का बाजे जहाँ 400-300 स्टूडेंट देखावल जा रहा बा, वहाँ जौन बा मात्र 20-22 गो स्टूडेंट बा। मैक्सिमम टीचर लोग स्कूल से जौन बाटे अब्सेंट दिखाई दे रहा बाटे। जैसे कि हम अनुगमन के क्रम में निरंजन शाह कलवार आधारभूत विद्यालय हरपतगंज में जब गईनी निरीक्षण करे तो वहाँ के हेड सर शिव नारायण यादव अब्सेंट रहलन जी। वहाँ जमा उपस्थित शिक्षक लोग के संख्या 2 गो मात्र रहे, विद्यार्थी के संख्या जमा 22 गो रहे जी, जौना कि एगो क्लासरूम में बैठा के पढ़ावल जात रहे। अब बताई जे ये अवस्था में हमनी के शिक्षा के उन्नति कैसे 1 से लेकर 5 क्लास तक, बाल विकास से 5 क्लास तक ले चले वाला विद्यालय में जमा मात्र हमनी के 22 गो विद्यार्थी बा। 22 गो विद्यार्थी बाटे। सर देखल जाओ अपने भी कहीं ना कि जे सामुदायिक विद्यालय के ही प्र रह के एगो जौना किस्म से अभी नेपाल रेलवे मावि के अवस्था आइल बा,
जौन अपने से आवे से पहले वो स्कूल के अवस्था कहीं ना कहीं एकदम जर्जर हो गई रहे, लेकिन अभी सुधारमुख अवस्था अपने भी एगो प्र चलावल सामुदायिक विद्यालय के ही प्रहरनी, लेकिन ऐसन किस्म के अवस्था सामुदायिक विद्यालय में काहे आ गइल बाटे कि जहाँ विद्यार्थी संख्या ही बहुत कहीं ना कहीं जे कम हो गइल बा। अपने भी अनुगमन के लिए बनी, अनुगमन के दौरान में अपने भी कहीं ना कहीं जे उ चीज के अध्ययन कईनी। एमे आखिर अवस्था एकर का है, कारण का हुए? एकर सब केहू के लापरवाही बा, हमनी के विद्यार्थी के भी लापरवाही बा, शिक्षक के भी लापरवाही बा, अभिभावक के भी लापरवाही बा। जी ई त्रिकोणात्मक संबंध बा। त्रिकोणात्मक संबंध जब तक ले ई त्रिकोण ना बने सकी, ई तीनों जगह 3 गो पॉइंट पर 3 तरीका से ना घेरल जाई, तब तक लोग से ट्रायंगल ना बने सके। आ जब तक ले ट्रायंगल ना बनी तब तक ले हमनी के अपेक्षित जौन उद्देश्य बा उ प्राप्त ना हो एक सके। ट्रायंगल के भीतर कौन कौन व्यक्ति पर ही अपने एकदम प्रश्न एक कराए ट्रायंगल के भीतर हमनी के अभिभावक पड़ता, बच्चा पड़ता, प्लस का बाजे हमनी के शिक्षक लोग पड़ताटे। जी जी तो शिक्षक लोग जौन बाटे, मान ली बच्चा नहीं खे हो तो विभिन्न बहाना से उ लोग निकल जाता स्कूल से। आ गार्जियन जौन बा कहता का पढ़ाइए नहीं होत विद्यालय में। तो हम कहते हैं कि गार्जियन लोग के भी एगो अपन दायित्व होला, जौन की दायित्व के वंचित हो जा रहा बा लोग। हम बच्चा पठा दें तो हमार बच्चा पढ़ ली। बच्चा मात्र पठावला से बच्चा ना पढ़ी, बच्चा के ऊपर निगरानी करे के पड़ल, पढ़ाई होता कि ना होता, होमवर्क दियाता कि नहीं दियात, और सब कार्य जौन हो रहा बा विद्यालय में हो रहा बा कि नहीं हो रहा। गार्जियन के भी दायित्व बनता है जाके विद्यालय में पटक पटक निरीक्षण करे के। प्लस का बा हमनी के जे संपर्क व्यक्ति बा, उस संपर्क व्यक्ति के भी उतने दायित्व बा जो विद्यालय के रेगुलर अनुगमन निरीक्षण करे के। अनुगमन निरीक्षण कैला के बाद में का हो जाता, कुछ लोग कुछ प्र लोग जे कि 24 घंटा के अपन पेशा ही बना लेल बा राजनीति, वो प्र लोग के बहुत दिक्कतदारी हो रहा बा। जौना का नतीजा का बा, कुछ दिन रहुआ फेसबुक पर, कुछ दिन पहले फेसबुक में देखले हो कुछ प्र लोग जौन बा डरा के, हमरा से डरा के जे यही तो हमनी पर कार्रवाई हुई कह के ई लोग डरा के जौन बाटे एगो फेसबुक में विज्ञप्ति निकलले रहे, हमनी के बगही स्रोत केंद्र में ना रह के हमनी के जौन बा निरसिंह मावी स्रोत केंद्र में रह। 2077 12/8 के बगही स्रोत केंद्र के प्र लोग के निर्णय है वीरगंज महानगर पालिका बगही स्रोत केंद्र में संपर्क व्यक्ति के रूप में खटावल गई श्री दिनेश चौरसिया जी इस स्रोत केंद्र भीतर के विद्यालय में निषेध कैल कह के उ लोग के कहीं ना कहीं किस्म के निर्णय कैलक लो। और अन्यथा इस स्रोत केंद्र के अगर यदि शैक्षिक महाशाखा अपने के स्रोत केंद्र से स्रोत संपर्क व्यक्ति से नहीं के हटावत तो हमनी के नरसिंह मावी के कहीं ना कहीं स्रोत केंद्र के अंतर्गत हमनी के जाए के उ लोग निर्णय कैले बा। ऐसा निर्णय काहे कैलक उ लोग डरा गइल बाटे। मैंने दिनेश चौरसिया जी से संपर्क व्यक्ति जी से काहे ऐसा किस्म के कहीं ना कहीं ऐसा होके कारण का बाजे रुआ से बताओ तो भल बतैनी है। एगो निरंजन शाह कलवार मावी आधारभूत विद्यालय बा, जौन के प्र बानी शिव नारायण यादव जी, उनका विद्यालय में शिशु क्लास में 19 गो बच्चा बा, जिसमें 6 गो बच्चा मात्र वो दिन प्रेजेंट रहे। 25 गो में एक क्लास में 25 गो बा 5 गो बच्चा, 2 क्लास में 20 गो बा 3 गो बच्चा, 3 क्लास में 14 गो में 1 गो बच्चा, 4 क्लास में 7 गो में 4 गो बच्चा, 5 क्लास में 7 गो बच्चा में 1 गो बच्चा प्रेजेंट ना रहे। जम्मा ई बच्चा इतना प्रेजेंट बा। और विद्यालय में भी उहे स्थिति बा। तो जे जौना विद्यालय में वो स्थिति बा, वो विद्यालय के प्र लोग डर गए अब जौन बा हमनी के खाजा के पैसा ना आई, अब जौन बा हमनी के अन्य सुविधा जौन का कहल जाला रुआ बुक कॉर्नर के पैसा ना आई, या हमनी के SIP भइल, या जौन बा हमनी पर अब कार्रवाई हुई, ई विद्यालय गाबे के स्थिति बाटे। तो उ लोग डरा के ई काम कैले बाटे। ओ से हम कहतनी जे डराए के नहीं खे, रउआ जौन बाटे विद्यालय के सुधार करी और विद्यालय अच्छा होई। हमरा से रउआ सलाह सुझाव ली, हम सलाह सुझाव देम। हम अपने जौन बा विगत के बहुत लंबा समय से हमनी के रुआ के पता हुई वीरगंज रेलवे मावी में भी जब हम नहीं तो जमा 400 स्टूडेंट रहे। आज के दिन में वो विद्यालय में 750 स्टूडेंट हो गए बा। और हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जौन बा अच्छा हो गए बाटे। हम मॉडल स्कूल में ले जाए के चाहत नहीं है, लेकिन कुछ जौन बाटे दुर्गति के चलते हमरा वहाँ से निकले के पड़ल। जी, यानी कि अपना स्वेच्छा से अपने वो स्कूल छोड़नी और संपर्क व्यक्ति के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन महाशाखा में आई। दिनेश सर, हम बार बार एगो शब्द उच्चारण करतनी, अपने संपर्क व्यक्ति अभी भई नहीं है, लेकिन अपने के जौन इतिहास देखल जाओ, अपने के बैकग्राउंड देखल जाओ, लंबा अपने शैक्षिक इतिहास बा, अपने के शैक्षिक क्षेत्र में अपने काम के लिए बनी, और खास तौर पर वो भी अपने के सामुदायिक विद्यालय में देखल जाओ। अपने के जौन बात आयल खर की एगो शिक्षक माने विगत के प्रधानाध्यापक आज अभी अपने एगो अपना केंद्र के अंतर्गत के विद्यालय के शैक्षिक अवस्था सुधारे खातिर अपने के जौन कदम उठैले बानी, उ कदम से कहीं ना कहीं विद्यार्थी के संख्या देखा के विद्यार्थी के नाम पर SIP, ओकरा बाद छात्रवृत्ति भइल, पाठ्य पुस्तक के बुक कॉर्नर के पैसा खाए वाला
हिना मिना करे वाला हेड सर लोग के कहीं ना कहीं चेहरा पर 12 बज गई बा अपने के नाम से। एकदम एकदम सही बात बा। उ लोग डरा के जौन बा इ निर्णय कैले बा जी। जे दिनेश चौरसिया सर अगर आ जाइए हमनी के स्रोत केंद्र में, तो हमनी के बिहान के संपर्क केंद्र में, तो हमनी के बिहान से बहुत अवस्था बुरा हो जाई। तो बुरा अवस्था से बचे खातिर इ लोग जौन बा इ काम कर रहल बाटे। देखल जाओ खास करके अभी भी देखल जाता तो हमनी के अभिभावक लोग के आरोप का रहल बाटे कि सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा के स्तर दिन प्रतिदिन खसकते जा रहल बाटे। एकर कारण का हो सकता? वास्तव में सामुदायिक विद्यालय के शिक्षा के अवस्था खसकते जा रहल बा कि अभिभावक लोग जौन किस्म से बात कर रहल बाटे उ बात में कितना के सत्यता बाटे? वो बात में सत्यता कुछ हद तक बा, जी। लेकिन का बा जे ओमे जौन बा अभिभावक के भी भूमिका उतने बा का कि बच्चा जौन बाटे हमनी के विद्यालय में 6 घंटा रहता, जी। बाकी 18 घंटा अभिभावक के साथ में रह रहल बा। तो उसे अभिभावक जौन बा ओकर साइकोलॉजिकल जौन चीज बाटे उ सुधारे नहीं कर सकत लोग, और मनोवैज्ञानिक रूप से ओकरा के अच्छा से नहीं कर वातावरण नहीं दे सकत लोग, जौना का नतीजा है जे विद्यालय में गईला के बावजूद भी उ जौन बा कुछ नहीं कर सकत। प्लस का बा हमनी के टीचर लोग के भी जौन बाटे का बा जे थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक अगर समुदाय के में हमनी के लगानी कर दल जाए, तो बिहान के दिन में हमनी के सामुदायिक विद्यालय के ही बच्चा जौन बा आज के दिन में जितना डॉक्टर इंजीनियर बा, जितना सीडीओ बा, जितना डीआईजी बा, आईजी बा, नेता लोग बा, सब सामुदायिक विद्यालय के ही प्रोडक्ट है। तो सामुदायिक विद्यालय के ना कहे के पड़ल, सामुदायिक विद्यालय में वेल क्वालिफाइड टीचर लोग बा, लेकिन काम ना कैला के चलते, वातावरण ना मिला के चलते आज के दिन में जौन बा विद्यालय के प्रति लोग के नकारात्मक भावना मात्र आइल बा। देखल जाओ हमनी के अगर सामुदायिक और निजी विद्यालय से तुलना करते सन, भौतिक संरचना के तुलना कइल जाई तो कहीं ना कहीं हमनी के सरकारी स्कूल सन के अवस्था तनका नाजुक बाटे। लेकिन जनशक्ति के हमनी के बातचीत कइल जाओ तो निजी विद्यालय से कहीं ना कहीं कि शिक्षक सेवा आयोग से ट्रेन टीचर लोग ही सरकारी विद्यालय में काम करता। लेकिन एसएलसी पास आईएससी चाहे कहीं ना कहीं इंटर लेवल लोग कई लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहल बाटे, फिर भी सरकारी स्कूल के तुलना में बोर्डिंगे के पढ़ाई के कहीं ना कहीं जे एगो समाज में और अभिभावक लोग में कहीं ना कहीं एगो मानसिकता बैठ गेल बाटे, ये दूर कैसे होई? एकरा खातिर सबसे पहले अभिभावक लोग के जौन मनोवैज्ञानिक सोच जौन बा उ सुधारे के पड़ल। काहे कि उहे बच्चा के गार्जियन 2 गो अगर बच्चा बा, एगो बेटी जौन बाटे सामुदायिक विद्यालय में पढ़ावता लोग, आ बेटा के जौन बा निजी विद्यालय में पढ़ावता जी, लोग। जी। तब बेटा खातिर टिफिन होते मात्र नाश्ता जाता, बेटा होमवर्क कैले बाकी नइखे कैले ओकरा खातिर टीचर रखता, बेटा का करके आवता ओकर डायरी देखल जाता। लेकिन उहे सामुदायिक विद्यालय में पढ़े वाला के बच्चा के गार्जियन जे बाटे उ सेम गार्जियन अगर सामुदायिक विद्यालय में ओकरा के फोन करके बुलावल जाता, तो यहाँ तक कि उ आवते नहीं खे, महीना के पूछला साल भर में भी एक बेर ओकरा के स्कूल में आवे के नहीं चाहत। तो आवे के जब ना चाही तो एक ओर से एक हाथ से कभी भी ताली ना बजला। हाँ, ताली बजावे खातिर दोनों हाथ के जरूरी पड़ला। तो अभिभावक और गार्जियन जब तक ले दोनों हाथों में ना करी, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के ना रखी, तब तक ले सामुदायिक विद्यालय के अवस्था सुधारे में बहुत ही जौन बाटे कठिन होई। यानी कि सामुदायिक विद्यालय के अवस्था के कारण कहीं ना कहीं जे हमनी के विद्यालय, शिक्षक और अभिभावक जी ये तीनों के उतना ही जिम्मेवारी बा। जब तक जौना किस्म से अभिभावक निजी स्कूल में अपना बाल बच्चा के पढ़ावता आ जागरूक रहता, वो किस्म से जागरूकता यदि सामुदायिक विद्यालय में अपना बाल बच्चा के पढ़ा के वो किस्म के जागरूकता और वो किस्म के सेवा सुविधा अपना बाल बच्चा के देता, तो का हमनी के सामुदायिक विद्यालय से कहीं ना कहीं निजी विद्यालय के टक्कर दे सकता कि ना? एकदम शिक्षक भी हमने के वेल क्वालिफाइड टीचर बा लोग, प्लस वातावरण से लेके का बाजे हमनी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बा। रुआ से बताओ के चाहतन का हमनी के बीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब और नगर पालिका और गांव पालिका में तो हमनी के नहीं जन घूम ले, लेकिन बीरगंज महानगर पालिका में हम घूमतानी। आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला में कोनो भी विद्यालय कमी नहीं है। मेयर साहब अपने हाथ से अपना पैदल जाके अपना गाड़ी से जाके प्रत्येक विद्यालय में घूम के यहाँ पर भवन के कमी बा, यहाँ लैब के कमी बा, यहाँ पानी के खाने के कमी बा, यहाँ शौचालय के कमी बा, यहाँ जौन बा हाजिरी रजिस्टर, सीसीटीवी कैमरा, एक्वा गार्ड, इस सब के जौन बा बच्ची सब खातिर मेंसुरेशन पैड, वेंडर मशीन इतना अच्छा अभी व्यवस्था भइल बा नगर पालिका के तरफ से। थोड़ा सा गार्जियन अगर जागरूक हो जाए तो बिहान के दिन में जौन बा सारा निजी विद्यालय के खाता बंद हो जाई, केहू निजी विद्यालय ना चले सकी। वहाँ यानी कि
जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था में जौन हमनी के स्थानीय तह रहलसन और स्थानीय जनप्रतिनिधि अइला के बाद जौन अभी के स्थानीय तह के अवस्था बाटे, ई अवस्था में कहीं ना कि जे एकदम महानगर पालिका खास करके अपने के महानगर के नगर प्रमुख जी विजय श्रावक जी जौना किस्म से शिक्षा क्षेत्र में लगानी होके के चाहिए, जौना किस्म से अनुगमन और मूल्यांकन होके के चाहिए, वो कार्य में वहाँ के लाग चुकल बानी। एकदम उ लागे के ही नतीजा है जे और पालिका में संपर्क व्यक्ति नहीं तोकल गईल, लेकिन महानगर पालिका में हमनी के 6 गो संपर्क केंद्र बा, जौना में 4 गो संपर्क केंद्र सामुदायिक विद्यालय के तरफ से बा, 2 गो संपर्क केंद्र हमनी के जौन बाटे निजी विद्यालय के तरफ में। कौन कौन संपर्क केंद्र बाटे? एगो त्रिजुद ज्ञान ज्योति संपर्क केंद्र त्रिजुद निजी के लागी बा, आ एगो जीएचपी संपर्क केंद्र सामुदायिक विद्यालय के ओर, सामुदायिक विद्यालय के त्रिजुद जी, नरसिंह मावी, बगही और सोलखपुर, ये 4 गो कहीं ना कहीं सामुदायिक विद्यालय के ओर से और 2 गो निजी विद्यालय के ओर से संपर्क केंद्र बा, जौना से कि संपर्क केंद्र के मतलब जो कोऑर्डिनेशन बना के रखी, हर एक न्यूज अपडेट करत रही। जी जी, यानी कि विगत में कहीं ना कहीं स्थानीय तह के संरचना आवे से पहले जौन स्रोत व्यक्ति लोग रहे, वही किस्म के कहीं ना कहीं स्रोत केंद्र संपर्क व्यक्ति के काम कर्तव्य अधिकार रही कि वही किस्म के संरचना बा कि एकर अलग ओकरा से थोड़ा सा ही डिफरेंट बाटे। जी जी, एकर काम का बाटे जे जाके पहले स्रोत केंद्र के काम रहे मैसेज रिले करेगा, बैठक करेगा। एकर जौन काम का हो गइल बा अब जौन बा डायरेक्ट कोर डाटा, जौन की वहाँ से टोटल जौन बाटे कोर डाटा बाटे, जौन की विद्यालय में पहुँच के आउ बीच में जौन बा कौनो गड़बड़ी ना करके हेरा फेरी ना करके डायरेक्ट उ डाटा महानगर पालिका में आई, आ ओकर जौन बा हैंडलिंग शैक्षिक प्रशासन महाशाखा और मेयर साहब कर रहल बड़न। महाशाखा द्वारा विगत में कहीं ना कहीं जौन दरबंदी मिलान कइल गई, आपन आदमी के नजदीक के स्कूल में राखल गई और जेकरा पास राजनीतिक पहुँच ना भइल, जे वो किस्म के व्यक्ति नहीं खे जेकर कोनो पार्टी से लगाव नहीं खे, वैसन टीचर लोग के कहीं ना कहीं जे महानगर पालिका बहुत दूर तक पठा देलक। एकरा बारे में अपने क्या कहें, काहे वैसन महानगर पालिका कैलक? वो नगर पालिका महानगर पालिका ही नहीं कैले, ओकर एगो कार्यदल बनल रहे, जौना में कि हमनी के शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष विनोद मेहता बिना शिक्षक महासंघ के कोनो निर्णय के शिक्षक महासंघ के बिना कोनो निर्णय के उ जाके दरबंदी मिलान में अपन व्यक्ति के जहाँ मन कैलक ओमे विनोद गिरी सरलन, उ भी कुछ कैलन। प्लस का बा ई लोग निर्णय क के देलक, कार्यदल लोग निर्णय क के देलक, ओकरा आधार पर महानगर पालिका दरबंदी मिलान कैले बाटे। यानी कि जौन शुरुआ करे खातिर कार्यदल बनल रहे, उ कार्यदल ही जिम्मेवार रहे, कार्यदल ही जिम्मेवार है, कार्यदल के खाका के अनुसार से जौन बा महानगर पालिका दरबंदी मिलान कैले बाटे। देखल जाओ अभी भी कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत किस्म के समस्या रहल बाड़स। एगो अपने शिक्षा से बहुत नजदीकी और बहुत करीबी रह चुकल व्यक्ति बानी, और आज कहीं ना कि जे जौना अपने स्रोत केंद्र के यानी कि जौना केंद्र के अपने संपर्क व्यक्ति बानी, अपने अपन माने केंद्र के शैक्षिक अवस्था के विकास के खातिर, वहाँ के शैक्षिक अवस्था के स्तर उन्नति के खातिर अपने के पास का प्लानिंग बाटे, का सोच और का विजन के साथ अपने आगे बढ़ रहल बानी? सबसे पहले तो वहाँ का डाटा ले रहल बानी हम जी। डाटा लेला के बाद में एनालिसिस करें, एनालिसिस कैला के बाद में का रणनीति अपनावे पड़ी। एक बेर हमनी के शैक्षिक प्रशासन महाशाखा से बैठ के ओकरा अनुसार से रणनीति तैयार करम सन, और रणनीति के आधार पर हमनी के दीर्घकालीन सोच रख के हमनी के काम करम सन, तबे जौन हमनी के सफलता मिल सकत बाटे। अभी भी देखल जाओ तो शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात में कहीं पर शिक्षक के अभाव बाटे। अब विद्यार्थी जहाँ बाटे संख्यात्मक रूप से विद्यार्थी बा, लेकिन अगर जाके अनुगमन कइल जाता तो विद्यार्थी के संख्या बहुत कम बाटे, वो स्कूल मर्ज करे वाला अवस्था में बाटे। एकरा प्रति अपने के का धारणा बाटे? आई जौन समस्या अभी देखा पड़ल बाटे, समस्या के समाधान के खातिर कौना किस्म के अपने पहल करें? एकरा खातिर सबसे पहले तो हमनी के अनुगमन कैला के बाद में एक बार के अनुगमन में जौन बाटे एक्चुअल डाटा पता ना लगे सकी। महीना में हमनी के कम से कम 2 बार ओकर अनुगमन करे पड़ी। विद्यालय के अनुगमन कैला के बाद में 2 बार 3 बार अगर उहे रिजल्ट आवता तो संबंधित विद्यालय के टीचर के रख के हमनी के अभिभावक के रख के अंतर्क्रिया क्रम से कौना कारण से बच्चा नहीं आवत, काहे नहीं आवत बच्चा। यदि बच्चा के ना आवे के कारण 2-3 गो हो सकता। पहिल का कारण जे या तो बच्चा उतने एडमिशन भइल के फर्जरी एडमिशन के संख्या बढ़ाओ लोग के, या तो बच्चा के गार्जियन जौन बा
खास करके गरीब बच्चा जौन बाटे काम करे भी खेत में चल जाला। तो खेत में काम करे वाला गार्जियन के बच्चा जब घर में रखवारी करी या गार्जियन जाई काम करे, ओसे भी बच्चा ना आवेला। प्लस का बा बच्चा के पढ़ाई ना भइला से, इंटरेस्ट ना भइला के चलते भी बच्चा नहीं आवत। जी जी। तो ओसे का बा जे सबसे पहले हमनी के अंतरक्रिया करके ओकरा बाद में उ जौन विद्यालय में साफा बच्चा के संख्या कम बा, वो विद्यालय के टीचर, प्रधानाध्यापक और सरकार वाला जे भी व्यक्ति बा प्लस महानगर पालिका तीनों बैठ के ओकरा के अंतरक्रिया करी, कौना कारण से नहीं आवत, जौन कारण ओकर पता लगा के ओकरा बाद ओकर उपचार होई। दिनेश सर, देखल जाओ आम हमनी के जनमानस यानी कि हमनी के समुदाय में विद्यालय एगो शिक्षा के मंदिर है। आज विद्यालय राजनीति के भर्ती केंद्र हो गई बाटे। मास्टर लोग राजनीति में लाग गई बाटे, पार्टी के झंडा बोक लेताटे, ऐसन किस्म के आरोप लाग रहल बाटे। का वास्तव में विद्यालय एगो पवित्र शिक्षा के मंदिर ऐसन जगह में राजनीति हो रहल बा? काहे राजनीति हो रहल बाटे? देखी ई राजनीति करे वाला बहुत कम व्यक्ति बा जी। लेकिन का बा जे अब नियुक्ति करे के अधिकार जौन बा स्थानीय यानी कि विद्यालय व्यवस्थापन समिति में ही निहित हो गइल बा। तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के मतलब का भइल जे वहाँ के जौन बच्चा पढ़े वाला बा ओकर अभिभावक ही विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाई। तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनावेला जेकर बच्चा वहाँ पढ़ रहल बा आ उहे अभिभावक अगर गलत नियुक्ति कर रहल बा तो निश्चित रूप से ओकर वंश विनाश होई, ओकर संतान जौन बा ना पढ़ सकी। तो ओकरा के सरकार ओकरा के अधिकार दिलक जो उ अपना खातिर अच्छा चुनो, लेकिन मेरो मान्छे आफ्नो मान्छे कह के उ लोग नियुक्ति कर लेता, जौना के नतीजा बिहान का हो जाता टे जे बच्चा के पढ़ाई में दीर्घकालीन रूप में असर पड़ रहा बा। हमनी के जौन बा मदेश के वंश विनाश हो रहा बा, शिक्षा के क्षेत्र में वंश विनाश हो रहा बा। आज रउआ कोनो सामुदायिक विद्यालय में जाके देखी बच्चा जौन बाटे एकदम उन्नत प्रवृत्ति के हो गइल बा। केहू कोनो डिसिप्लिन नाम के चीज नहीं खे, कहीं टॉयलेट बा तो ओमे के सब धारा टूटल बा। रउआ जौन बाटे अगर मान ली लैब बा तो लैब के सामान चोरा के ले जाए के प्रवृत्ति हो गइल बा। तो ई सब देखला के बाद में का होता जे हमनी के जौन बा ई वंश विनाश हो रहल बा। एकरा खातिर निश्चित रूप से हमनी के सब केहू के लागे के पड़ी, ना लागे में बिहान के दिन में हमनी के मदेश के कोनो अस्तित्व ना रही। देखिए विद्यालय व्यवस्थापन समिति के नाम पर आज सामुदायिक विद्यालय में राजनीति कहीं ना कहीं बहुत जोड़ तोड़ से हो रहा बाटे। खास करके विद्यालय जैसे एगो पवित्र जगह पर विद्यालय व्यवस्थापन समिति के नाम पर जौना किस्म से राजनीतिक हो रहा बाटे, राजनीतिक चल खेल कइल जाताटे, एकरा प्रति अपने का कहे के चाहे? वैसन विद्यालय पवित्र जगह पर राजनीति करे के चाहे कि ना? एगो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के कहीं ना कहीं पदाधिकारी लोग के, चाहे विद्यालय व्यवस्थापन समिति के जौन हैसियत के पदाधिकारी लोग बाटे, चाहे विद्यालय व्यवस्थापन समिति के नाम पर वैसन किस्म के काय हो रहा बाटे, और जे वैसन करता वो लोग के अपने का कहे के चाहे? देखिए ई पवित्र संस्था है। पवित्र संस्था में यहाँ जौन बाटे अगर मान लीजिए वकील एगो मुद्दा हारत अटे जी, तो वहाँ जौन बा एगो व्यक्ति के गलत चीज हो सकता। अगर मान ली डॉक्टर एगो पेशेंट के गलत उपचार कलक तो एको पेशेंट मरी, लेकिन अगर एगो गलत व्यक्ति टीचर बन जाते तो बिहान उ गलत व्यक्ति के चलते 500 विद्यार्थी के हत्या हो रहल बाटे। तो वो से हम का कहे के चाहेम जे 500 विद्यार्थी के हत्या ना करके एगो सही व्यक्ति के सिलेक्शन करी जी। आ विद्यालय में राजनीति विद्यालय में तो होखे ही के नहीं चाहिए। अगर वह राजनीति करे के बा, अगर केहू टीचर चाहता है हम राजनीति करी तो राजनीति वो टीचिंग पेशा से जौन बा राजीनामा दो, जाके राजनीति करो। लेकिन टीचिंग में, पढ़ाई में, शिक्षा में राजनीतिक ना होके के चाहिए। राजनीति ओकर कैंसर है, वो कैंसर के उपचार कर ही के पड़ी। दिनेश सर, देखल जाओ विगत में खास करके सामुदायिक विद्यालय में महानगर के हमनी के बातचीत कर रहल बानी सन। महानगर के विद्यालय सब में समय पर दीवा खाजा के पैसा, बुक कर्नर के पैसा, SIB के, शिक्षक लोग के तलब, मसलंद आदि इत्यादि जौन सेवा सुविधा नेपाल सरकार के नॉर्म्स बाटे, उन नॉर्म्स के अनुसार से कोनो विद्यालय जौन बाटे जहाँ पुगे नहीं खे सकत, का अपने एगो संपर्क व्यक्ति के हैसियत से अपने के संपर्क समन्वय केंद्र के जितना भी विद्यालय बाटे वो विद्यालय के अवस्था का बाटे? हाँ सुनिए, हमारा करीब अभी तक ले हम लगभग हमारा में 44 गो विद्यालय बा जी। 44 गो विद्यालय में हम 44 विद्यालय में घूम चुकल बानी। कहीं जौन बा 100% उपस्थिति नहीं खे जी। और जौन बाटे रिकॉर्ड में कुछ और बतावता
आ उपस्थिति हेड काउंटिंग कैला के बाद में उपस्थिति कुछ और बतावता। तो वो अवस्था में नगर पालिका के का कहना का बा जे जब तक ले स्टूडेंट के कीटान ना होके सकी, स्टूडेंट हमर कितना स्टूडेंट हमर अपन स्टूडेंट बा उ कीटान ना होके सकी, तब तक ले हम जौन बाटे SIP के पैसा से लेके बुक कर्नर के पैसा से लेके खाजा के पैसा से लेके ई होचुआ ताल में हम पैसा नहीं पठा सकत जी। तो होचुआ ताल में ना पठाओ खातिर हमनी के ई संपर्क व्यक्ति लोग के तोकले बा आ उ लोग जौन बा अपन ई डाटा यकीन करके दी, ओकरा आधार पर नगर पालिका तुरंत उ पैसा जौन बा पठा दी। जी। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन सरकार में हमनी के आज के जन सरकार के बहस और छलफल में सहभागी करेले बानी सन वीरगंज महानगर पालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा के बघई या सोलखपुर समन्वय केंद्र के संपर्क व्यक्ति दिनेश कुमार चौरसिया जी से। दिनेश सर, हमनी के कार्यक्रम जन सरकार के अंत में बानी सन, आवेला दिन में भी अपने से हमनी के विस्तृत रूप में वीरगंज के कहने की वीरगंज महानगर पालिका के शैक्षिक अवस्था साथ ही साथ जिला के ही शैक्षिक अवस्था के बारे में हमनी के आगामी दिन में भी अपने से बहस और छलफल करें सन। अंत में हमनी के कार्यक्रम के बानी सन अपने कार्यक्रम जन सरकार सुन रहा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत जितना भी अभी अभिभावक, विद्यार्थी या शिक्षक जे लोग अपने से डर रहल बाटे चाहे अपने के विरोध कर रहल बाटे, वहाँ लोग से अपने का कहे के चाहे कार्यक्रम के मार्फत से? सबसे पहले तो जितना अभिभावक बच्चा सब बा या हमनी के संबंधित से रेडियो सानवी सुने वाला जितना गार्जियन से लेके मित्र लोग बा, सब केहू के हम होली के शुभ अवसर पर वो लोग के होली के शुभकामना देवे के चाहतानी। और ई डराए के कोनो बात नहीं खे। शिक्षा में जौन बाटे जब तक ले अनुगमन निरीक्षण ना होई, अनुगमन निरीक्षण भी शैक्षिक प्रक्रिया की एगो पाटो हो, तो वो पाटो से डराए के ना पड़ल। उ जब तक ले ना होई तब तक ले हमनी के शैक्षिक प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकत। तो शैक्षिक प्रक्रिया के एगो पार्ट हमनी के मानतानी सन, तो उ पार्ट के रुआ लगन सहज रूप से स्वीकार करी आ स्वीकार कैला के बाद में ही हमनी के जौन बाटे ई शैक्षिक प्रक्रिया पूरा होई। तो ओसे शैक्षिक प्रक्रिया पूरा करे खातिर अनुगमन निरीक्षण बहुत ही जरूरी चीज है। ई कार्यक्रम के मार्फत से अपने एगो संपर्क व्यक्ति के हैसियत से का प्रतिबद्धता अपने जनावे के चाहे अपने अपन समन्वय केंद्र अपने के जौन बगही या सोलखपुर समन्वय केंद्र के जितना भी विद्यालय बाटे वहाँ के शिक्षक लोग, प्रधानाध्यापक आ विद्यार्थी लोग के का प्रतिबद्धता देवे के चाहे कार्यक्रम के मार्फत से? हम ये कहे के चाहेम कि जितना नेगेटिव भावना बा ओकरा के निकाल के ओकरा के पॉजिटिव के तरफ ले जाल जाम। पॉजिटिव ऊर्जा जाई तो कंस्ट्रक्शन के काम करी, नेगेटिव ऊर्जा के तरफ जाई तो डिस्ट्रक्शन के काम करी। तो उससे हमनी के पॉजिटिव रहल जाम। पॉजिटिव रहला से हमनी को विकास होई, हमनी के बच्चा के भी विकास होई, हमनी के समाज के विकास होई, हमनी के देश के विकास होई। ये कहते हुए हम अपन जी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। अपने इतना व्यस्तता के बावजूद भी हमनी के कार्यक्रम जन सरकार के खातिर अपने अपन समय देनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा दिनेश सर। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल के अंत में बानी सन कार्यक्रम सुन के साथ देनी, एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहेम सन। वैसे ही टेक्निकली सपोर्ट के खातिर प्राविधिक मित्र सानू जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज के जन सरकार के बहस और छलफल से कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम। साथ ही साथ अपने तमाम श्रोता मित्र और हमनी के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज से कहने की एकदम नजदीक रहे वाला अपने हर कोई के होली के ढेर सारा शुभकामना देते हुए विदा चाहत बानी। अपने के जय हो।